नमः संस्कृताय। संस्कृत प्रभा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए, संस्कृत भाषा जो सभी भाषाओं की जननी है, सभी भाषाओं का आधार है, जिसे देववाणी, गीर्वाणगी, सुर भाषा आदि अनेकों नामों से पुकारा जाता है, उस संस्कृत व्याकरण शास्त्र के वर्ण विचार को आज हम आपके सामने इस वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तो सर्वप्रथम भाषा जो मनुष्य के भावों के आदान प्रदान का मुख्य माध्यम है, उसको परिभाषित किया गया है। भाष्यते शब्दते वर्णा अनेनेति भाषा। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है और जिसकी मूल धातु व्यक्त वाक जिसको बोला गया है, उसमें मूल धातु है व्यक्तायाम वाची, अर्थात ऐसी वाणी जो व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। अपितु जो पशु पक्षियों की और मानवकृत संकेतों की जो भाषा है उसे हम भाषा नहीं कह सकते। मनुष्य के द्वारा वाणी से उच्चारित और गठित भाषा को ही, शब्दों को ही हम भाषा कह सकते हैं, क्योंकि उसमें स्पष्टता, असंदिग्धता नहीं होती। संस्कृत भाषा बहुत शुद्ध, पवित्र, परिमार्जित अर्थात मंजी हुई भाषा है और संस्कृत भाषा की जो मूल इकाई है ध्वनि, उसे हम वर्ण या अक्षर के माध्यम से परिभाषित करते हैं। महर्षि पतंजलि महाभाष्य में अक्षर को परिभाषित करते हुए लिखते हैं, अक्षरम नक्षरम विद्यात् अश्नोतेर्वा सरोक्षरम। अर्थात अक्षर उसे कहते हैं जो सर्वत्र व्याप्त होता है और जिसका कभी विनाश नहीं होता। अशुम व्याप्तौ धातु जो सर्वत्र व्यापकता को परिभाषित करती है और अक्षरम नक्षरम विद्यात् अर्थात न क्षरति कदापि, जो कभी क्षरण को, विनाश को प्राप्त नहीं होता, उसको अक्षर कहते हैं। और अक्षर या वर्ण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर संस्कृत में मुख्यतः 5 हैं, अ, ई, उ, री, लृ। पाणिनीय शिक्षा में स्वर की परिभाषा इस प्रकार दी गई है, स्वयं राजन्त इति स्वरा, अर्थात जो स्वयं प्रकाशित होता है, जिसे अपने उच्चारण में किसी दूसरे अक्षर की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसे स्वर कहते हैं। और स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। अष्टाध्यायी में महर्षि पाणिनि कहते हैं, उकालो झस्व दीर्घ प्लुत, अर्थात स्वर का जो उच्चारण समय होता है वो छोटे ऊ के उच्चारण समय के समान होता है। और अकारादि स्वरों का स्वरूप जो हम श्यामपट्ट पे एक ये जो ग्राफ दिया हुआ है उसके माध्यम से समझ सकते हैं। दीर्घ स्वर संख्या में 8 होते हैं और प्लुत स्वर संख्या में 9 होते हैं। दीर्घ स्वरों में री नहीं होता और प्लुत स्वरों में जो उनका उच्चारण समय होता है वो ह्रस्व की अपेक्षा तिगुना होता है और दीर्घ स्वर का जो उच्चारण समय होता है वो ह्रस्व की अपेक्षा दुगना होता है। और इन दीर्घ स्वरों में जो अ, ए, ऐ, ओ, औ ये अक्षर हैं, इनको संध्यक्षर भी बोलते हैं, क्योंकि ये 2 स्वरों के मेल से बनते हैं। ए जो स्वर है वो अ और ई के मेल से बनता है और ऐ स्वर अ और ए के मेल से बनता है, ओ स्वर अ और उ के मेल से बनता है और औ स्वर अ और ओ के मेल से बनता है। इस प्रकार स्वरों की कुल संख्या 22 होती है। आजकल लौकिक भाषा में प्लुत स्वरों का प्रचलन नहीं है, अतः स्वरों की संख्या 13 होती है।
वर्ण की दूसरी इकाई है व्यंजन। पाणिनीय शिक्षा में व्यंजन को परिभाषित करते हुए कहा गया है अन्वग भवतीति व्यंजनम। अन्वग भवतीति व्यंजनम अर्थात जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, जिनका उच्चारण स्वर के बिना नहीं हो सकता। अनु अक अर्थात अक संस्कृत में प्रत्याहार हैं। जो माहेश्वर सूत्र हैं 14, उनमें एक प्रत्याहार है अक, तो उस अक का यहाँ पे ग्रहण किया गया है अनु अक, अर्थात जो अक से जुड़ा हुआ हो उसे व्यंजन कहते हैं। स्वर की सहायता के बिना जिसका उच्चारण नहीं हो सकता। व्यंजन के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श व्यंजन 25 व्यंजन स्पर्श कहलाते हैं। वर्णमाला में जो 5 वर्ग होते हैं उन्हें स्पर्शों के अंतर्गत गिना जाता है। कवर्ग क ख ग घ ङ, चवर्ग च छ ज झ य, टवर्ग ट ठ ड ढ ण, तवर्ग त थ द ध न, पवर्ग प फ ब भ म। अर्थात क से लेकर के और म पर्यंत 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें स्पर्श व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके उच्चारण करने में जिह्वा जिन जिन स्थानों का स्पर्श करती है, तो उन्हीं के कारण से इनकी जो संज्ञा है वह स्पर्श कहलाती है। और अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल, व। पाणिनीय शिक्षा में अंतस्थ व्यंजनों को स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित माना गया है, इसलिए इनको अंतस्थ। अंतस्थ का अर्थ होता है जो बीच में स्थित हो, क्योंकि ये स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित हैं, इसलिए ये अंतस्थ कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, श, श, स, ह। इनको ऊष्म व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके उच्चारण में श्वास में वायु की अधिकता ऊष्मा अधिक होती है। गर्मी श्वास में ऊष्मा की गर्मी की अधिकता के कारण इनका नाम ऊष्म है। और श, क्योंकि इसका उच्चारण तालु से किया जाता है, अतः इसकी संज्ञा तालव्य शकार श। और श, इसका उच्चारण मूर्धा से किया जाता है, अतः इसकी संज्ञा मूर्धन्य शकार है। और स, इसका उच्चारण दांतों से किया जाता है, क्योंकि इसका उच्चारण करते समय जिह्वा जो है वो दांतों का स्पर्श करती है, अतः इसको दंत्य स कहा जाता है। ये इन जो हमारे ऊष्म व्यंजन हैं, स की जो परिपाटी है उसमें भिन्नता या भेद नहीं कर पाते, तो जो तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य, इस प्रकार का भेद करके हम इनके ही उच्चारण में भिन्नता ला सकते हैं। श, श, स। इस प्रकार वर्णमाला में ये कुल मिलाकर के 33 व्यंजन होते हैं। 5 वर्गों में 5-5 वर्ण होने से 25 व्यंजन, और अंतस्थ में 4 और ऊष्म में मिलाकर के 4, 8, तो कुल 33 व्यंजन हुए। वर्णमाला में जो कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनका वैदिक भाषा में प्रयोग किया जाता है, लौकिक संस्कृत में भी प्रयोग होता है, अपितु उनको वर्णमाला में उनकी गिनती नहीं होती, उन अक्षरों का पाठ नहीं होता, इसलिए उन्हें अयोगवाह, क्योंकि वो उससे जुड़े हुए, वर्णमाला से जुड़े हुए नहीं होते, तो उनको अयोगवाह कहलाते हैं। यद अयुक्तः कार्यं वहन्ति अनुपदिष्टाश्च श्रूयन्ते। यद अयुक्तः, युक्त चीज होती है जो जुड़ी हुई हो, जो साहित्य को, संहिता को लिए हुए हो, तो जो यद अयुक्तः, जो
अलग रह करके अपने कार्य को वहंती संपादित करते हैं। अनुपदिष्टाश्च, और जिनका उपदेश भी नहीं किया गया, उपदिष्ट भी नहीं है परंतु सुने जाते हैं, उनको अयोगवाह कहते हैं। ये अयोगवाह जो वर्ण हैं ये संख्या में 8 होते हैं। विसर्जनीय, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय, अनुस्वार, ह्रस्व, दीर्घ, अनुनासिक, अक्षर। जैसा कि हम इसका एक उदाहरण देख सकते हैं, रामः, राम ये प्रातिपदिक, ये एक मूल शब्द और इसके साथ ये विसर्ग जो है जुड़ा हुआ है, ये शब्द के साथ नहीं है अपितु अलग होने के कारण से ये अयोगवाह, कि ये शब्द के साथ जुड़ा हुआ होने के कारण अयोगवाह कहलाता है। इस प्रकार संस्कृत वर्णमाला में कुल मिलाकर के 63 वर्ण होते हैं। वर्णः 63। ये वर्णमाला का एक संक्षिप्त रूप या हमने वर्णों का कुछ विचार किया। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, वंदे मातरम्।